हेलो स्टूडेंट्स, कक्षा 9वीं में आज हम अध्ययन करेंगे पृष्ठीय क्षेत्रफल एवं आयतन के विषय में, सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। इसके विषय में आज हम पढ़ने वाले हैं सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। स्टूडेंट्स, आज मैं केवल इसमें बताऊंगा घन और घनाभ के सरफेस एरिया के विषय में। घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल और दूसरा हम देखेंगे आज घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल। इन दो क्षेत्रफलों के विषय में आज हम समझेंगे कि यह दोनों पृष्ठीय क्षेत्रफल किस प्रकार से प्राप्त किए जाते हैं। स्टूडेंट्स, तो घन अर्थात जिसकी लंबाई, जिसकी चौड़ाई और जिसकी ऊंचाई तीनों समान होती है उसे हम घन कहते हैं। घन एक त्रिविमीय आकृति है। और इसी प्रकार घनाभ, बस घन और घनाभ में डिफरेंट ये होता है कि घन की सभी लंबाइयाँ आपस में बराबर होती हैं, सभी भुजाएं इसकी बराबर होती हैं, जितनी भी डायमेंशन होती हैं वह आपस में इक्वल होती है। लेकिन जो घनाभ होता है, इस घनाभ की डायमेंशन इक्वल नहीं होती, अर्थात इसकी लंबाई, इसकी चौड़ाई और इसकी ऊंचाई तीनों का मान अलग अलग होता है, उसे हम घनाभ कहते हैं। यदि दो का भी मान समान और एक का मान अलग है तो वह घनाभ ही कहलाएगा। बस तीनों का मान समान नहीं होना चाहिए। किसी दो का मान समान हो चलेगा, लेकिन किन्हीं तीनों का मान समान नहीं होना चाहिए। जब तीनों का मान समान नहीं होगा तो समझ जाना कि वह आकृति घनाभ की आकृति कहलाएगी। अब हम चित्र के द्वारा इन्हें समझते हैं कि चित्र इन दोनों का किस प्रकार बनेगा। तो सबसे पहले घन देख लेते हैं। घन एक त्रिविमीय आकृति होती है जो कि 6 वर्गाकार पृष्ठों से मिलकर बना हुआ होता है। यह 6 वर्गाकार पृष्ठों से मिलकर बना हुआ होता है, इसे हम कहते हैं घन। इसमें 6 वर्गाकार पृष्ठ दिखेंगे, एक ऊपर की, एक नीचे की, एक पीछे की, एक सामने की, एक साइड की और एक इस साइड की। नाम यदि मैं दूं क्रम से तो यहां से स्टार्ट करते हैं, यहां से A, B, C, D, E, F, G, H। इसका मतलब यह है कि इस घन में हमें 6 फलक इसकी देखने को मिलेंगी। सबसे पहली फलक होगी, ऊपर वाली ले लेते हैं A, B, F, E। यह एक फलक होगी A, B, F, E। दूसरे नंबर की इसकी अपोजिट वाली ले लें, नीचे वाली, तो C, D, H, G। C, D, H, G, यह सेकंड हो गई। थर्ड नंबर में इस साइड के ले लीजिए B, C, G, F, B, C, G, F। इसी प्रकार फोर्थ नंबर में इस तरफ की ले लीजिए A, D, H, E, A, D, H, E। यह 4 फलक हो गई। अभी 2 फलक और बची हुई हैं। एक फलक बची हुई है पीछे की A, B, C, D। तो एक फलक हो गई पीछे की A, B, C, D, और एक इसी की अपोजिट सामने वाली, तो उसका नाम हो जाएगा F, E। यहां से नाम लें E, F, G, H, E, F, G, H। इस प्रकार से घन में 6 फलकें होती हैं। इसी प्रकार इसकी जो भुजाएं होती हैं, यह भुजाएं कुल 12 होती हैं। यह होगा पृष्ठ, इसकी 6 फलक या फिर पृष्ठ होती हैं। अब हम देख लेते हैं इसकी भुजाएं। घन की जो भुजाएं होंगी यह कुल मिलाकर 12 भुजाएं होंगी। एक AB, एक CD, एक EF, एक HG। ये 4 आड़ी वाली। अब खड़ी वालियां देख लेते हैं। EH, नीचे से लिखते हैं EH, इसके बाद AD, FG, BC। ये हो गई 8। अब
आड़ी वाली देख लेते हैं, AE, BF, DG, DH और CG। इस प्रकार 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 भुजाएं हमें प्राप्त हो जाती हैं। इसी प्रकार इसके जो कोने होते हैं, कोने घन के, यह टोटल 8 कोने होते हैं। इसमें देख सकते हैं कोने, या फिर हम इसे बोल सकते हैं इसके 8 शीर्ष बिंदु होते हैं। तो शीर्ष बिंदु भी हम इसके देख सकते हैं घन के, कि शीर्ष बिंदु क्या क्या होंगे। एक बिंदु A, एक B, एक C, एक D, A हो गया, B हो गया, C हो गया, D हो गया, E भी हो जाएगा, F, G और H। इस प्रकार से 8 वर्टिक्स, 8 शीर्ष होते हैं क्यूब के। अब हम देख लेते हैं इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल कैसे प्राप्त करेंगे। घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल, घन में टोटल घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल, हमें पता है कि घन में कुल 6 फलक है और 6 ही फलक जो हैं सभी की सभी वर्गाकार होंगी। वर्गाकार होंगी, क्षेत्रफल ज्ञात कर रहे हैं, अर्थात हमारे पास 6 वर्गाकार पृष्ठ है। 6 ही वर्गाकार पृष्ठों के क्षेत्रफलों का योगफल, क्षेत्रफलों का योग, वह कहलाएगा घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल। हमें पता है कि जो वर्ग का क्षेत्रफल होता है वह भुजा का वर्ग होता है। हम भुजा मान लेते हैं कि A है, माना भुजा, चूंकि लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई इसकी समान है। इसमें देख लेते हैं कि लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई क्या होंगी। यह लंबाई कहलाएगी, यह चौड़ाई कहलाएगी और ये ऊंचाई कहलाएगी। ये तीनों आपस में बराबर है। मान लेता हूँ इन भुजाओं के नाम AA है, अर्थात लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई जब तीनों बराबर हो, ऐसी त्रिविमीय आकृति को हम घन कहते हैं। अब 6 पृष्ठ इसके बन रहे हैं, तो एक वर्गाकार पृष्ठ AB FE, एक वर्गाकार CD HG, एक BC GF AD HE AB CD EF GH। ये 6 वर्गाकार पृष्ठ है, अर्थात एक पृष्ठ का क्षेत्रफल, वर्गाकार है तो वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा का वर्ग, एक पृष्ठ का क्षेत्रफल प्राप्त हो गया भुजा का वर्ग। भुजा A माना हुआ है तो A का वर्ग। इसी प्रकार यहाँ पर भी हो जाएगा A का वर्ग, इसके बराबर में भी हो जाएगा A का वर्ग, यहाँ भी A का वर्ग, यहाँ भी A का वर्ग, यहाँ भी A का वर्ग। तो यहाँ आप देख सकते हैं 6 फलक है, सभी क्षेत्रफलों का योग कर दें तो यह योग कहलाएगा घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल। क्यों कर रहे हैं? क्योंकि घन में 6 पृष्ठ हैं, 6 फलक हैं, तो 6 ही फलक का क्षेत्रफल का योग घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल कहलाएगा। तो माना भुजा A हो गई, तब इसका जो पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा यह हो जाएगा A का वर्ग प्लस 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 A का वर्ग। 6 ही पृष्ठों के क्षेत्रफलों का योग कर देते हैं, तो 6A का वर्ग हो जाएगा। यह प्राप्त हो गया घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल। पृष्ठीय क्षेत्रफल प्राप्त हो गया 6 गुणित भुजा का वर्ग। देख लेते हैं सेकंड, घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल। घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल, सबसे पहले परिभाषा, जिसकी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई तीनों अलग अलग हों उसे घनाभ कहा जाता है। अब इस घनाभ में भी 6 आयताकार पृष्ठ होंगी, 6 पृष्ठ होंगी, लेकिन यह पृष्ठ आयताकार होंगी। तो ये आप देख सकते हैं, इसमें 6 फलकें होंगी, इसकी लंबाई, इसकी चौड़ाई और इसकी ऊंचाई तीनों का मान अलग अलग होगा। ऐसी आकृति को घनाभ कहेंगे। नाम दे देते हैं A B C D E F, ये वर्टिक्स के नाम है, F G H। अब इसमें यह लंबाई हो गई, L मान लेते हैं,
यह चौड़ाई हो गई, इसको b मान लेते हैं। यह ऊंचाई हो गई, इसे h मान लेते हैं। तो लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई जब तीनों अलग अलग हो, ऐसी आकृति घनाभ कहलाती है। जैसे घन में 6 पृष्ठें थी, इसी प्रकार घनाभ में भी 6 फलकें होंगी, 6 पृष्ठें होंगी। लेकिन यह जो पृष्ठ होंगे, यह पृष्ठ आयताकार होंगे। आयताकार में एक पृष्ठ पीछे की, इसमें पृष्ठ देख सकते हैं ए बी सी डी, पहली फलक ए बी सी डी आयताकार। फिर एक इसके सामने वाली ई एफ जी एच, फिर साइड वाली ले लीजिए बी सी जी एफ, इसके सामने वाली ले लीजिए ए डी एच ई। 5वें नंबर की ऊपर वाली ले लीजिए, ऊपर वाली ए बी एफ ई, और एक इसके अपोजिट वाली नीचे की तो सी डी एच जी। ये 6 आयताकार पृष्ठें होती हैं। कट रहा है, इसको और ऊपर लिख देता हूँ। 6वें नंबर का यह हो जाएगी सी डी एच जी। अब नहीं कट रहा है। तो ये 6 आयताकार फलकें हैं। इन 6 आयताकार फलकों की सहायता से ही हम घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कर सकते हैं। हमें पता है कि घनाभ जो आयत होता है, इस आयत का क्षेत्रफल लंबाई गुणित चौड़ाई होता है। इन्हीं की सहायता से हम घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल प्राप्त कर सकते हैं। जैसे घन में अभी हमने प्राप्त किया हुआ था। घन में 6 फलकें होती हैं वर्गाकार, 12 भुजाएं होती हैं और 8 इसके शीर्ष होते हैं। इसी प्रकार घनाभ में भी 6 फलकें होंगी, लेकिन आयताकार होंगी। 12 इसमें भी भुजाएं मिलेंगी। एक भुजा ए बी सी डी ई एफ एच जी, फिर बी सी एफ जी ए डी ई एच, फिर ए ई बी एफ सी जी डी एच। ऐसी 12 भुजाएं मिलेंगी, 8 शीर्ष देखने को मिलेंगे ए बी सी डी ई एफ जी एच। अब हम प्राप्त कर लेते हैं घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल। घनाभ के पृष्ठीय क्षेत्रफलों में प्रत्येक फलक आयताकार होती हैं, आयत का क्षेत्रफल बन जाएगा। तो आयत के क्षेत्रफल में ए बी सी डी, तो ए बी सी डी, इसमें आप देख सकते हैं कि यह एल है, तो ये लंबाई सी डी भी एल होगी, और ए डी ई एच है, ऊंचाई है, तो ए डी भी ऊंचाई एच होगी। तो यह हो गई लंबाई एल और चौड़ाई हो गई एच। मतलब हम ए बी सी डी को लिख सकते हैं, ए बी सी डी का क्षेत्रफल एल गुणित एच। अब ई एफ जी एच में भी देख सकते हो, ई एफ जी एच में लंबाई एल है और जो चौड़ाई है उसकी जगह में ये ऊंचाई है एच, तो इसमें भी हो जाएगा एल गुणित एच। ये इसका आयत का क्षेत्रफल हो गया। अब बी सी जी एफ आयत का क्षेत्रफल बी सी जी एफ, इसमें आप देखें कि ये चौड़ाई है b और इसकी ऊंचाई है h। तब इसे लंबाई मान लीजिए, इसे चौड़ाई मान लीजिए, तो लंबाई गुणित चौड़ाई अर्थात b गुणित h हो जाएगा। अब ऐसे ही ए डी एच ई का क्षेत्रफल हम ज्ञात कर सकते हैं। ए डी एच ई, तो इसमें भी लंबाई मान लेते हैं b है, चौड़ाई मान लेते हैं h है, तो इसका क्षेत्रफल हो जाएगा b गुणित h। अब ए बी एफ ई, तो ए बी एफ ई में एच जी एल है, तो ई एफ बी एल होगा, और ई ए यदि एच डी बी है तो ई ए भी बी होगा। तो यह हो गई लंबाई, यह हो गई चौड़ाई। तो लंबाई गुणित चौड़ाई मतलब ये हो जाएगा एल गुणित बी, इसका क्षेत्रफल। अब अगले में देख लेते हैं सी डी एच जी का क्षेत्रफल। तो सी डी एच जी, तो ये हो गई लंबाई, ये हो गई चौड़ाई, मतलब हम इसको लिख सकते हैं एल गुणित बी। नहीं कटा, ठीक।
तो यह 6 फलकों का क्षेत्रफल मिल गया। सभी को जोड़ दीजिए, तो सभी को जोड़ेंगे तब यह प्राप्त होगा, देखें तब यह प्राप्त होगा, सभी के क्षेत्रफलों को जोड़ेंगे तो L गुणित H और L गुणित H 2 बार है, 2 बार है तो हम इसे लिख सकते हैं 2 कोष्टक में L गुणित H। अब आगे देखें B गुणित H और B गुणित H भी 2 बार है, तो जोड़ेंगे तब हम इसे लिख सकते हैं 2 कोष्टक में B गुणित H, फिर प्लस L गुणित B, L गुणित B भी 2 बार है, इसे भी हम लिख सकते हैं 2 L गुणित B। अब इन सभी में 2 समान है, इसे आप कॉमन निकाल लीजिए 2, तब यहाँ बचा LH फिर प्लस, यहाँ पर बचा BH फिर प्लस, यहाँ बचा LB। इसे जमा कर लिख दीजिए 2 कोष्टक में, पहले LB लिख लें, फिर BH लिख लें, फिर HL लिख लें। अर्थात L मतलब लंबाई, B मतलब चौड़ाई, B मतलब चौड़ाई, H मतलब ऊंचाई, H मतलब ऊंचाई, L मतलब लंबाई। तो यह फार्मूला बन गया 2 कोष्टक में L गुणित B धन B गुणित H धन H गुणित L। इनसे संबंधित जो प्रश्नावलियों के क्वेश्चंस हैं उन्हें भी सॉल्व करेंगे। थैंक यू।